नमस्ते मित्रों, मैं आज के वीडियो में आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप पूरा देखें, नहीं तो आप इस वीडियो को गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एक कहानी से। मैं इस कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक महान संत थे जिनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो शिष्य थे जिनका नाम था कर्म भट्ट और दूसरे का नाम था भाग्य भट्ट। उन दोनों शिष्यों के बीच में बहुत बड़ा बहस हो गया। उन दोनों का कहना था कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई और दोनों को उनके गुरु के पास जाके इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ने कहा, इनका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, अगली सुबह तुम दोनों मेरे कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह दोनों शिष्य गुरु के कुटिया के सामने आ गए और गुरुजी कुटिया के बाहर आते हैं और फिर उन दोनों शिष्यों को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उन दोनों की भूख से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने बोला, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो भूखा ही रहेगा, तो चलो मैं राम राम ही जपता हूँ। ऐसा सोच के भाग्य भट्ट राम राम जपना शुरू कर दिया। कर्म भट्ट को ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे तो कर्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो कर्म भट्ट उस कमरे में खड़ा हो गया और अंधेरे में इधर उधर घूमने लगा। अंधेरे में कभी उसका सर टकरा जाता, कभी वो गिर जाता, लेकिन वो थका नहीं, हारा नहीं। आखिर में उसे एक मटका मिला। उस मटके में उसने हाथ डाला तो उसे चना मिला। उस चने को पाकर इतना खुश हो गया कि उसे लगा कि उसने अमृत प्राप्त कर ली हो। तो क्या, वो बैठ के चने खाना शुरू कर दिया और कभी कभी उस चने के साथ मुंह में कंकड़ आ जाते थे, तो कंकड़ को वो भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कर्म भट्ट की तो अच्छी तरह पेट भरा हुआ है, लेकिन भाग्य भट्ट का पेट भरा नहीं है। जब गुरुजी कमरे का दरवाजा खोलते हैं तब कमरे में रोशनी आती है। तब कर्म भट्ट को देखकर उनका तो होश ही उड़ गया, क्योंकि जो वो कंकड़ समझ के भाग्य भट्ट को दे रहे थे वो असल में हीरा था। इसका अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट हो, कर्म तो दोनों को ही करना पड़ गया था। एक ने साधना की थी तो दूसरे ने खाने की तलाश की थी। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, लेकिन आपने अगर कर्म किया है तो उसका फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके रिलेटेड भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं। अब इस वीडियो में हम कर्म और भाग्य की बात करते हैं। सक्सेस पाने के लिए कर्म और भाग्य की दोनों की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि मित्रों, आप कर्म करो और भाग्य भगवान को अर्पित कर दो। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें।